दिल्ली के हरिनगर इलाके में मंगलवार की सुबह एक दहलाने वाली वारदात होती है। हरिनगर के अशोक नगर में रहने वाले अमीर कारोबारी समीर आहूजा के मकान में रोज की तरह उनका ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है, मगर घर की हालत देखकर घबरा जाता है। घर का गेट खुला हुआ था और सारा सामान कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था जैसा आमतौर पर लूटपाट या चोरी के मामलों में होता है। पहली नजर में उसे न तो समीर आहूजा नजर आते हैं और न ही घर के दूसरे लोग, लिहाजा वो शोर मचाने लगता है और जल्द ही पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया जाता है। ये शुरुआती कॉल चोरी की है। चूंकि मामला एक पॉश कॉलोनी में हुई चोरी का था और चोरों का निशाना भी एक अमीर कारोबारी की कोठी बनी थी, फौरन हरिनगर थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। लेकिन घर के अंदर घुसते ही पुलिस वाले भी ठिठक जाते हैं। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, बल्कि मामला चोरी के साथ साथ ट्रिपल मर्डर का भी था। जी हां, घर के अलग अलग कमरों में घर के मालिक 38 साल के समीर आहूजा, उनकी 35 साल की पत्नी शालू और 33 साल की मेड सर्वेंट सपना की लाश पड़ी। समीर की लाश जहां उनके बेडरूम में खुद उनके अपने बिस्तर पर पड़ी थी, वहीं शालू और सपना की लाश उनके घर में मौजूद ब्यूटी सैलून के अंदर फर्श पर। कातिलों ने समीर का सिर लोहे की किसी चीज से बुरी तरह कुचल दिया था। लाश की हालत इतनी खराब थी कि समीर का चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था, जबकि शालू और सपना के जिस्म पर चाकुओं के निशान थे। कातिलों ने दोनों का गला भी काट दिया था और ये सब कुछ देखकर पुलिस को लगने लगा कि ये मामला सिर्फ लूटपाट या चोरी का नहीं, जरूर किसी रंजिश का है, वरना लुटेरों को शायद अपना काम करने के लिए एक साथ इतने लोगों की जान लेने की जरूरत न होती और न ही कत्ल करने का तरीका इतना खतरनाक होता। असल में समीर की लाश ये बता रही थी कि कातिल उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। शायद इसीलिए उन्होंने समीर के सिर को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से कुचल दिया था। ठीक इसी तरह समीर की बीवी शालू पर भी चाकुओं से घातक वार किए गए थे। समीर आहूजा कपड़े के बड़े और अमीर कारोबारी थे, जबकि उनकी बीवी शालू भी एक एंटरप्रेन्योर थी। वो अपने घर में ही काव्या ब्यूटी मेकओवर के नाम से एक ब्यूटी सैलून चलाया करती थी। घर का बारीकी से मुआयना करने और नाते रिश्तेदारों से बातचीत करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कातिलों ने समीर के सिर पर शायद घर में रखे एक फ्राइंग पैन से वार कर उनकी जान ली, जबकि घर से जाते जाते वो शालू का iPhone 13, एक लैपटॉप, कैश और दूसरी चीजें अपने साथ ले गए। हालांकि घर में इतनी भयानक वारदात हुई, मगर समीर और शालू की 3 साल की मासूम बेटी इसी घर में सोती रह गई। कातिलों ने उसे छुआ था। ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस भी बच्ची की इस हालत को देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू करने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेने का फैसला किया, क्योंकि घर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। मगर दिक्कत ये थी कि कातिल जाते जाते अपने साथ सीसीटीवी कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर भी उठाकर ले गए। लेकिन पुलिस ने दिमाग लगाया और आसपास लगे मकानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचने की कोशिश शुरू कर और इसी कोशिश में उसे कामयाबी मिली। पुलिस इसके अलावा तफ्तीश के दूसरे तौर तरीकों पर भी फोकस कर रही थी। इस छानबीन में पुलिस को पता चला कि सुबह करीब 8 बजे 2 बाइक पर कम से कम 4 लोग समीर आहूजा के मकान में पहुंचे थे, जबकि उनके पीछे 2 लोग और भी उनके मकान में दाखिल हुए। हर एंगल से इस केस को देखा जा रहा है और उम्मीद है कि इसकी जल्दी है। अभी तक तो ओपन है कि एंगल कई तरह की है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कोई भी निकल के आ सकता है। हैरानी की बात यह थी कि आहूजा के मकान में गेट पर फेस रिकॉग्निशन डिवाइस भी लगी थी। इसके बाद भी कातिल आराम से घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। मतलब ये कि कातिलों में कोई न कोई आहूजा परिवार का जानकार जरूर था और आहूजा दंपति की रजामंदी से ही उनके घर में घुसा था।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही उन कातिलों में से 2 की पहचान कर ली। ये नजफगढ़ का रहने वाला सचिन और उत्तम नगर का रहने वाला सुजीत था। आनन फानन में पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की और दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इसके बाद दोनों ने कत्ल को लेकर जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली थी। ये कत्ल अपमान, नौकरी से निकाले जाने और गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जत करने की एक वारदात के बदले के तौर पर किए गए थे। असल में शालू के काव्या ब्यूटी मेकओवर में एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड काम करती थी। लेकिन पिछले दिनों समीर और शालू ने किसी बात से नाखुश होकर पहले बॉयफ्रेंड को और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को नौकरी से निकाल दिया था। क्योंकि समीर और शालू लड़के के काम करने के तौर तरीके से नाराज थे, उन्होंने उसे डांट फटकार करके भगाया था। और बस गर्लफ्रेंड के सामने फटकारे जाने की ये बात इस लड़के को कुछ इतनी चुभ गई कि उसने समीर और शालू की जान लेने जैसा भयानक फैसला कर लिया। इसके बाद उसी ने पूरी साजिश रची। एक एक कर अपने 5 दोस्तों को इस काम के लिए राजी किया और उन्हें आहूजा परिवार के मकान में लूटपाट का लालच दिया। लड़के ने बताया कि वो परिवार कितना अमीर है और किस तरह उनके घर पर धावा बोलकर लूटपाट करने से वो रातों रात अमीर बन सकते हैं। और बस इसी के बाद मंगलवार को इस वारदात को अंजाम दिया गया। दो लड़कों की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि वारदात वाले दिन एक साथ 6 लोगों ने उनके घर पर धावा बोला था। एक एक कर पति पत्नी यानी समीर और शालू की जान लेने के बाद जब वो घर में लूटपाट कर रहे थे तो कुछ ही देर में खुले दरवाजे से उनकी मेड सर्वेंट सपना भी अंदर आ गई। सपना को घर के अंदर देखकर कातिलों को भी कुछ देर के लिए यह समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। लेकिन चूंकि उन्हें सपना के बाहर जाने से पकड़े जाने का डर सता रहा था, उन्होंने फौरन आहूजा परिवार की मेड सर्वेंट सपना को भी दबोच लिया और ब्यूटी सैलून के अंदर ही कातिलों ने उसका भी गला रेत कर उसकी जान ली। ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि वो ऐन उसी वक्त काम के लिए पहुंची थी जिस वक्त घर में कातिल मौजूद थे और सिर्फ दोहरे कत्ल और लूटपाट की एक भयानक वारदात का चश्मदीद होने के चलते सपना भी मारी गई। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार 2 बदमाशों की निशानदेही पर एक तीसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इस मामले का मास्टरमाइंड जो शालू के ब्यूटी सैलून में काम कर चुका था वो पकड़ा नहीं गया था, जबकि उसके 2 और साथी भी फरार थे। पुलिस की माने तो इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। कातिलों ने घर में घुसने से पहले पूरे 10 मिनट तक मकान की रेती की। इसके बाद मास्टरमाइंड ने ही पुराने गिले शिकवे दूर करने की बात कहते हुए घर के गेट पर लगे फेस रिकॉग्निशन डिवाइस के जरिए अपने पूर्व मालिक समीर आहूजा और उनकी पत्नी शालू से बात की। दोनों ने भरोसे में आकर गेट खोल दिया और फिर गेट खुलते ही मास्टरमाइंड और उसके साथी कहर बनकर दंपति पर टूट पड़े। वारदात को अंजाम देकर कातिल करीब सुबह के 9 बजे ही घर से निकल गए, जिनके आने और जाने की सीसीटीवी तस्वीरें आसपास के कैमरों में कैद हुई और कातिलों के निकलने के ठीक थोड़ी ही देर बाद उनका ड्राइवर उनके घर पहुंचा, जिसके बाद इस भयानक मामले का खुलासा हो गया। इस घटना से साफ है कि कैसे एक शख्स ने अपनी बेइज्जती का बदला हत्या के रूप में लिया, और वो भी एक नहीं बल्कि 3 हत्याएं। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये कहानी कई सीख देकर जा रही है। कैमरामैन विनोद, मनोरंजन कुमार और अरविंद ओझा के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक।